आ रही है। पवन खेड़ा को यहाँ पर झटका लगा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने जो तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला था अग्रिम जमानत का, उस पर रोक लगा दी है। पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से कोई संरक्षण अब यहाँ पर नहीं मिलेगा। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन खेड़ा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। फोनवा का है ना उठावत हमार फोनवा उठाए बतुआ हमसे, हमार फोनवा बतुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? आई लियो मार मोबाइल उठावो तो। Hi, I'm ready for my day 1 at TCS. I'm so excited. This is my day 2 at TCS. ये हमारा TCS में तीसरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है सादिया खातून और ये है हमारा चौथा दिन इन TCS। सलाम। भाई आखिर क्यों इन अनपढ़ मंत्रियों के चक्कर में हमें आधा आधा घंटा लाइन में वेट करना पड़ता है? हमारे कोई काम नहीं है क्या? भाई ये बीजेपी वाले होते ही ऐसे हैं। खाली बीजेपी के बारे में कुछ मत बोलना, कुछ काम होगा उनको। टीसीएस का नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से बदलकर टाटा कन्वर्जन सर्विसेज बना देना चाहिए, क्योंकि इस समय टीसीएस नासिक यूनिट में एक बहुत ही बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, जहां पर तकरीबन 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं अलग अलग महिलाओं के द्वारा टीसीएस एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में। ये वो महिलाएं थी जो टीसीएस में फ्रेशर थी या फिर इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। अब मैंने कन्वर्जन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर मॉडस ऑपरेंडी ही वही है। यहाँ पर एक ही समुदाय के 6 पुरुषों ने हिंदू महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराया, उन्हें बीफ खाने पे मजबूर किया, उन्हें सेक्सुअली हरास किया और भी पता नहीं क्या क्या। ये सब टीसीएस के एम्प्लॉयज ने किया अपने ही कलीग्स के साथ। अब उन्हें अरेस्ट तो कर लिया, बट अभी भी कई सारे चप्पड़गंजू हैं जो कहते हैं केरला स्टोरी जैसी कहानियां झूठी हैं। अगर ये सारी कहानियां झूठी हैं तो मॉडस ऑपरेंडी सेम कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज मैं हिमंता बिस्वा शर्मा को ऑन कैमरा एक्सपोज करूंगा। ये जो बंदा मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, इनसे कोई एक्शन लेते नहीं बनता, सिर्फ हवाबाजी करवा लो। पुलिस भेज दूंगा, सीआरपीएफ भेज दूंगा, जेल में डाल दूंगा। अरे आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। ओ मामा, आप ही से बात कर रहा हूँ। है हिम्मत मेरे अगेंस्ट एक्शन लेने की? नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरे पीछे जिसका हाथ है ना, उससे आप डरते हो। पता है मेरे पीछे किसका हाथ है? पवन खेड़ा का। खुले में चैलेंज करके जा रहा हूँ, मुझसे निपटने से पहले ना मेरे आइडियल पवन खेड़ा से निपट के दिखा देना। आज जाते हैं बात करने। इस मुल्ली को पहचानते हो? ये है निदा खान, टीसीएस कांड की मास्टरमाइंड। ये अभी एक भगोड़ी बनी हुई है। सुना होगा, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस भगोड़ी ने प्रूव भी कर दिया। हर कंपनी में चाहे सैलरी बढ़ानी हो या अपनी तकलीफ बतानी हो, हर कोई एचआर के पास जाता है। ये उसी कंपनी में एचआर थी जहां लड़कियां हैरेस होती रही, अपनी तकलीफ इसे बताती रही, लेकिन ये छुपाती रही। क्यों? क्योंकि चाहे वर्क एथिक हो, चाहे इंसानियत हो, उन सबसे इसके लिए ऊपर आती थी इसकी कौम। कौन जानते हो क्या? निशानियां, आइडेंटिटीज। तौसीफ, दानिश, शाहरुख, ये सब बलात्कार करते रहे, बलात्कार की कोशिश करते रहे, क्योंकि बचाने वाली ये थी। जिन भी लड़कियों ने टीसीएस कांड में टेस्टिमनी दी है, एफआईआर दर्ज कराई, उनसे पुलिस ने पूछा कि जब तुम्हें इतना परेशान किया जा रहा था, इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, तो तुमने आज तक अपनी ये बात आगे रखी क्यों नहीं? तुमने बोला हम किसके पास रखते? तो पुलिस ने बोला एचआर के। तो उन सबने एक ही जबान में बोला कि हमने सामने ये बात रखी थी, और हमारी समस्या को सुलझाने के अलावा हमें ये बोला गया कि अगर ये बोलोगे तो बदनामी तो होगी, प्रमोशन जिंदगी में नहीं होगा, और अगर चीखोगे तो कंपनी से निकाला तब जा सकता है। ये होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। जितने भी छोटे छोटे गुर्गे जो लड़कियों को फंसाते थे, बहलाते थे, उन सभी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेन गुर्गी, ये भगोड़ी जो उन सबको बचाती थी, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही है। और मेरा तो मानना है जिस प्रकार के विदेशी हाथ, विदेशी पैसा इस पूरे कांड में देखने को मिलने वाला है, इसे विदेश भगा दिया गया होगा। आपके इस मुद्दे पे क्या मत है कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि स्यूडो फेमिनिस्ट और स्यूडो सेकुलरवादियों ने तो अपना मत बता दिया है। जिन्होंने कांड किया उन्हें गाली देने का उनमें दम नहीं है, लेकिन जब हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक और हमें गाली देने आ रहे हैं। अगर आप समर्थन करते हो तो फॉलो करके जाना इस वीडियो को।
खेड़ा ओ खेड़ा तपस्वी पवन खेड़ा जी, थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि अब असम पुलिस आपको कभी भी, कहीं भी और कैसे भी गिरफ्तार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 10 अप्रैल को दी गई 1 हफ्ते की ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन के एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया। कोर्ट ने खेड़ा को एडवाइस किया है कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए असम की कोर्ट अप्रोच करे, क्योंकि एफआईआर और अलेज्ड ऑफेंस असम से ही रिलेटेड है। हियरिंग के दौरान यह भी सामने आया कि तेलंगाना हाईकोर्ट शायद टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के रूल्स ओवरलुक कर गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया कि दूसरे स्टेट में पिटीशन फाइल करना लीगल प्रोसेस का मिसयूज है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्ली कन्वीनियंट लोकेशन में फाइल की गई हो सकती है और यहां क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंटेशन का एंगल भी सामने आया। जरा याद कीजिए, कैसे पवन खेड़ा ने असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ पेश किए गए अलेज्ड फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन दिखाने के लिए एक और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। अब कोर्ट ने इसी पर शंका जताते हुए खेड़ा की बेल पर स्टे लगा दिया है। बताया जा रहा है कि जो आधार कार्ड सबमिट किया गया था उसके फ्रंट पेज पर नाम खेड़ा का था, लेकिन बैक पेज पर एड्रेस उनकी वाइफ का था और यही चालाकी कोर्ट की नजर में आ गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट का ऑर्डर स्टे कर दिया है और नोटिस इशू किया है। अब इस मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 3 हफ्तों बाद होगी और हाँ, असम पुलिस के पास अब ये ऑप्शन है कि वो खेड़ा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी गई 1 हफ्ते की एंटीसिपेटरी बेल जो तेलंगाना हाईकोर्ट से ली थी, इसने भाई उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट दे कैसे सकती है इसको बेल, जब आसाम में इसने इतना घिनौना कुकर्म करा है तो ये वहीं पे जाके इस सारी चीजों का निवारण करे। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम शॉक हैं ये चीज देख के कि इस आदमी को एंटीसिपेटरी बेल दी कैसे जा सकती है तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा। और उन्होंने अपने ऑर्डर में पेटेंट लैक ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस तक कहा है इस एंटीसिपेटरी बेल को। मतलब भाई साहब, इसके लॉरेन भोज्यम जो राहुल गांधी जी ने लगाया है वो कंटिन्यू रहने वाला है। इसको लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा जो है राहत मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला है। और भाई मैं आप लोग से एक जो है आज बेट लगाने वाला हूं। चलो सब लोग कमेंट सेक्शन में बेट लगाएंगे कि ये कितने दिन के अंदर असम हाई कोर्ट के हत्थे चढ़ने वाला है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे इसको पकड़ने में। अब आप लोग अपना बता दो कमेंट सेक्शन में। और भाई इनकी ऐसी रिलाई हुई कि कांग्रेस में शायद आज तक किसी की ऐसी रिलाई हुई नहीं है। दैट्स आई कैन एश्योर यू। भाई भीमटे ना अंबेडकर जी की डिग्री लगा के फ्लैग झाड़ रहा, पर ये बता भीमटे तेरे पास कितनी डिग्री हैं? तू ऑक्सीजन पे नहीं, आरक्षण पे जिंदा कभी झुकेगा नहीं साला। मुझे ये बता कि तेरे पास अब बचा ही क्या है जो तुझे कोई झुकाएगा? पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो उनको अग्रिम जमानत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि असम पुलिस कभी भी आकर पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर सकती है और उनको असम ले जा सकती है और वहां जैसे जमील जमाली, हिमंत बिस्वा शर्मा उनको फैंटा पिलाएंगे, पूरी खातिरदारी करेंगी असम पुलिस पवन खेड़ा की। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह है कि पवन खेड़ा के पास अगर सारे प्रूफ थे, सारे तथ्य थे, सारे रिकॉर्ड थे, तो वो भागे क्यों? मीडिया से छिप क्यों रहे थे? वो गाड़ी में छिपते दिख रहे हैं, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। जब प्रूफ नहीं थे तो झूठे आरोप क्यों लगा रहे थे पवन खेड़ा? पवन खेड़ा के लिए 2 पंक्ति याद आ रही हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अच्छे काम कर। अच्छे काम तू वही है ना जो बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ सोने के लिए रेडी रहती है। तेरे एक्ट में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ वीडियो नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन तू जिसके साथ जाके लिपटी है ना, उसकी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर तू उसका धर्म कबूल किए बिना उससे शादी करती है तो तेरी ये शादी नाजायज मानी जाएगी, यानी कि तू उसकी रखेल मानी जाएगी। और ऐसे में अगर तुम्हारे बच्चे होते हैं तो वो बच्चे हरामी कहलाएंगे। मैं नहीं कहती, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण की औलाद? ब्राह्मण ही नहीं है तू वर्ण शंकर है। वर्ण शंकर का मतलब जानती है? मिक्स ब्रीड, बोले तो खच्चर। ब्राह्मणी तेरे जैसे नहीं होती, खुद को ब्राह्मणी बोल के ब्राह्मणों को गाली नहीं दे देगी। फेस टू फेस बात करते हैं। फेस टू फेस बात करने के लिए ना, बात करने वालों का लेवल सेम होना चाहिए, औकात सेम होनी चाहिए। कहाँ हमारी रिद्धिमा बहन और कहाँ तू जो बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ सोने के लिए रेडी रहती है हमेशा? लगी ना मिर्ची? मिर्ची क्यों लगेगी? हम तो चाहते हैं तेरा बच्चा पल जाए, हम तो चाहते हैं तुझे रोज 100 बंदे मिल जाए, तुझे सोने को मिले और तेरा बच्चा पले। आप हमारी मानहानि कर रहे हैं। मानहानि? तेरी मानहानि? अरे मानहानि होने के लिए पहले मान सम्मान भी तो होना चाहिए। जो औरत बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ सो जाती है उसका क्या सम्मान? जाओ काम करो। जा तू ना अपने लिए बकरे ढूंढ, बच्चा भी तो पालना है ना तुझे। सोएगी नहीं तो बच्चे पलेंगे कैसे? हम हमारा काम ऐसे ही करते रहे। ठीक है, तू बनी रह सूरी, हमें क्या लेना देना है? तू सुन, तू हलाल वाली बन, तू 3 तलाक वाली बन, तू जो मर्जी बन, हमें कोई लेना देना नहीं है तुझसे। रिद्धिमा बहन के बारे में कुछ मत बोल देना, वरना तुझे सूरी कुत्ते। भाई टीसीएस वाले केस में इतना डेंजरस ट्विस्ट आ गया भाई, मेरा दिमाग ही फट गया ये सुन के। सो अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक वर्ल्ड, जो निदा खान है जो कि एचआर मैनेजर थी टीसीएस केस के अंदर, भाई वो डॉक्टर शाहीन से मिली थी। एंड अगर आपको याद नहीं है तो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट वाला, उसकी मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन थी। भैंस यहाँ क्या ही चल रही है। वेल ये अभी 100% कंफर्म नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही है। और ये जो निदा खान है ये अभी तक पकड़ी नहीं गई है, ये पता नहीं कहाँ छुपी हुई है। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूं। भैया टीसीएस का फाइनल राउंड देने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स होगा तो आप बता देना। अच्छा,
पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स क्यों कहते हैं, इसका क्लासिक एग्जांपल देखना तो अगले 20 सेकंड मेरी बात सुन लो। तो ये राघव चड्ढा पहले ये छोटे मोटे मुद्दे उठाते हैं, जैसे समोसा और चाय का रेट, बिलिंग साइकिल, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स एंड व्हाट नॉट। पब्लिक को लगता है बंदा कितना समझदार है, हमारी बात कर रहा है। उसके बाद अचानक से अरविंद केजरीवाल की पार्टी इनको एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा हटा देती है, जिसकी वजह से ये राज्यसभा में बोलने का हक खो देते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो बहुत जलता है राघव चड्ढा से, क्योंकि राघव चड्ढा इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो रहा है अमंगस्ट द यूथ और यहाँ तक सब कुछ ठीक है। और आप वाले ये भी इल्जाम लगाते हैं कि राघव चड्ढा असली मुद्दों की बात कर ही नहीं रहा, राइट विंग के अगेंस्ट जा ही नहीं रहा। लेकिन पब्लिक को इंक्लूडिंग मी लगता है कि आप वाले इनसिक्योर हो रहे हैं और राघव चड्ढा बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ये बोल दिया कि मैं राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा आज के बाद, तो सेंटर बीच में आके बोलती है कि भैया राघव चड्ढा को सिक्योरिटी हम देंगे। और जिस बंदे को, जिस अशोक मित्तल को राघव चड्ढा की जगह अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने डिप्यूटी स्पीकर बनाया था राज्यसभा में, उसके घर आज ही होती है ईडी की रेड। तो भैया ये है पॉलिटिक्स। और अगर आपको भी मेरी तरह जो सही है वो गलत लग रहा है और जो गलत लग रहा था वो एक्चुअली में सही लग रहा है, देन प्लीज ड्रॉप अ लाइक। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।